हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है मुझे आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों जो भी मौलिक अधिकार के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है, मैं पूरा डेप्थ में आपको नहीं पढ़ाऊंगी, जो भी पेपर में आते हैं उसके हिसाब से आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आता है, आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। यूएसए से लिया गया है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है, तो यूएसए से अडोप्ट किया गया है। आर्टिकल 12 से 35 भाग 3, इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार की सबसे पहले मांग जो मौखिक रूप से की थी वो एनी बेसेंट जी ने की थी 1895 में। लिखित रूप से मांग मोतीलाल नेहरू ने की थी। नेहरू रिपोर्ट के द्वारा भारतीय संविधान का इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो बच्चे मौलिक अधिकार टोटल 6 होते हैं। सबसे पहला अधिकार होता है समानता का अधिकार, ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 के बीच में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार आर्टिकल 29-30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। दोस्तों ये जो आर्टिकल है इसमें से बहुत जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके पेपर में बहुत बार पूछे हुए हैं, मैं उन्हीं आर्टिकल्स को कराऊंगी। तो हम बात करते हैं आर्टिकल 14 के। आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि सबको इक्वल माना जाए। लेकिन इसका अपवाद है आर्टिकल 361 में, सबको एक समान नहीं मानना है। राष्ट्रपति और गवर्नर को थोड़ा सा ज़्यादा दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि अगर कुछ भी बात हो जाती है सब लोग जवाबदेही होते हैं, बट ये दोनों जवाबदेही नहीं होते, ठीक है। आर्टिकल 15 में है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर समानता। क्लियर। आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि अगर कुछ भी अगर कुछ भी फंक्शन है या कोई भी वैकेंसी निकली हुई है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी। लेकिन इसका अपवाद आर्टिकल 16 के 4 में है। देखो आर्टिकल यहाँ पे 16 इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ओनली 16 कराया है, लेकिन 16 का A, B, C, D ऐसे इसके पार्ट भी हैं। तो उसमें आर्टिकल 16 के 4 में है SC/ST का आरक्षण। क्लियर। आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि टचेबिलिटी, छुआछूत वाली जो होती है, ठीक है। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। दोस्तों उपाधियों का अंत देखो, जैसे पहले जो भी हमारे प्राचीन इतिहास में आप देखे होंगे कि महाराज धीराज की या बादशाह ऐसी ऐसी उपाधि लेकर बैठ जाते थे, लेकिन अब इसका अंत कर दिया गया है। डॉक्टर या कोई डिफेंस पर्सन, जैसे कोई लेफ्टिनेंट है, कैप्टन, कर्नल, ऐसे हम ये टाइटल लगा सकते हैं, बट इनसे अलग कुछ नहीं, ठीक है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन कभी भी अगर इमरजेंसी आती है सबसे पहले इसी से ही हमें वंचित किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 19 के 4 में क्या है, भारत संघ में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता। दोस्तों आर्टिकल 19 के जैसे 19 का जो दूसरा है उसमें है कि शांतिपूर्वक निशस्त्र सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैंने नहीं कराया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको केवल वही कराई हूँ। आर्टिकल 20, पहले 20 की बात करेंगे। 20 में है अपराधों में दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, और आर्टिकल 21 में है जीवन जीने का अधिकार। क्लियर। आर्टिकल 21 पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। आर्टिकल 21 को शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। पहले ही मौलिक अधिकार नहीं था, फिर से 2002 में जोड़ा गया था। कब? 86वें संविधान संशोधन के तहत। इसके अंदर क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। आर्टिकल 23 की बात करें, मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। आर्टिकल 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध। आर्टिकल 25 किसी भी धर्म रीति रिवाज को मनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब ये अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार में से निकालकर इसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। आर्टिकल 32 है अधिकार छीनने पर सुप्रीम कोर्ट जाकर आप मांग कर सकते हैं और रिट दायर जारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रिट कितने टाइप की होती है। तो रिट होती है 5 टाइप की। सबसे पहले हम जानते हैं हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है कि व्यक्ति को कानून के विरुद्ध गिरफ्तार किए जाने पर न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया जाता है और तो पूछा जाता है कि गिरफ्तार किस लिए किया है।
ठीक है। अगर परमादेश की बात की जाए, कोई भी संस्था किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार से वंचित कर रही है तो उनके खिलाफ परमादेश नामक रिट दायर की जा सकती है। अगर उत्प्रेक्षण की बात करें, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से हटकर कार्य करता है तो उसे उससे वंचित किया जाता है। प्रोहिबिशन की बात करें, जब किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे ऐसा करने पर प्रतिबंध करेगा। अधिकार प्रच्छा, कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से किसी सरकारी पद को अपना लेता है तो सरकार उसे अधिकार प्रच्छा द्वारा पद से निष्कासित कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? अगर कोई भी व्यक्ति इलीगल तरीके से कोई भी सरकारी पद यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब ले लेता है, सपोज आजकल जैसे बड़ा स्कैम चल रहा है कि पैसे दे के भर्ती हो जाता है, ठीक है, और अगर उस चीज़ का पता चल जाता है सरकार उसे अधिकार प्रच्छा द्वारा पद से निष्कासित कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद साथियों।